घर बनाना हर इंसान का सपना होता है और साथ ही साथ घर खूबसूरत भी होना चाहिए। पर घर बनाना आसान भी नहीं है। इंसान अपने जीवन भर की खून पसीने की कमाई अपने घर में लगा देता है और आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर बनाना आसान काम नहीं रह गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल घर गृहस्थी कंसल्टेंसी में स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि घर बनाने की लागत को कैसे कम किया जाए, किन छोटी छोटी बातों में हम ध्यान दें कि हमारा खर्चा कम हो। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि आप में से 98% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते और मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है प्लान, नक्शा। एक अच्छा प्लान आपके लाखों रुपए बचा सकता है। अगर आप बिना नक्शे के घर बनाओगे तो घर में कई ऐसी जगह होती हैं जो बिना काम के होती हैं, जिससे आपके घर का एरिया बढ़ जाएगा और जब एरिया बढ़ेगा तो आपके घर का खर्च भी बढ़ेगा। इसलिए घर बनाने से पहले एक अच्छा प्लान बनवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके घर का हर एक इंच सही से इस्तेमाल हो और आपका खर्च भी कम हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, उसमें आपको किसी अच्छे सिविल इंजीनियर को अपॉइंट करना होता है और उससे अपने घर का सुपरविजन भी कराना होता है। एक सिविल इंजीनियर रखने से आपके घर का काम क्वालिटी के साथ होता है और साथ ही साथ वो आपको समय समय पर गाइड भी करते रहता है, जैसे क्या मटेरियल लेना है, कैसा मटेरियल लेना है, आपके ठेकेदार का पेमेंट भी कैसे करना है। इन सब बातों का वो आपको पहले से अवगत कराते रहता है, जिससे आपको काफी फायदा होता है। शायद आपकी जिंदगी का ये घर पहला या दूसरा होगा, पर इंजीनियर कई घर बनवा चुका होगा, जिससे वो आपका पैसा बचाने में आपका काफी मदद कर पाएगा। अब अगला और तीसरा पॉइंट सीमेंट का आता है। घर बनाने के लिए सीमेंट का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। मैंने सीमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना के रखा है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाके चेक कर लो। एक सही सीमेंट का चुनाव करने का सही तरीका आपको आना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। आप सीमेंट खरीदने के समय कभी भी ब्रांड के पीछे मत भागो। ये सीमेंट कंपनियां ब्रांड के नाम से आपसे 30-40 रुपए ज्यादा वसूलती हैं, और ऐसी बात नहीं है कि कम कीमत में मिलने वाला सीमेंट अच्छा नहीं होता। नहीं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में सिर्फ ऐसे ही सीमेंटों को क्यों यूज किया जाता है। अगर ये सीमेंट अच्छे नहीं होते तो सरकार भी सरकारी प्रोजेक्ट में महंगे सीमेंट को यूज कराती। सीमेंट खरीदते समय आपको ये देखना है कि वो सीमेंट कहीं 3 महीने से ज्यादा पुराना का तो नहीं है, और उसमें ISI मार्क होना भी बहुत जरूरी है। और आपको दुकानदार की बातों में भी नहीं आना है। दुकानदार अपने मुनाफे के चक्कर में आपको कैसा भी सीमेंट बेच देगा। अब चौथा पॉइंट दीवार का आता है, जहां पर आप दीवारों का साइज कम कर सकते हो। बाहर की दीवारों का साइज आप 9 इंच रख सकते हो, पर अंदर की दीवारों का साइज आपको 4 इंच रखना होता है, क्योंकि 4 इंच दीवार बनाने का कॉस्ट 9 इंच दीवार बनाने से कम होता है, जिससे आपका लागत कम आएगा और कमरे के अंदर स्पेस भी ज्यादा मिलता है। बस 4 इंच दीवार बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपका घर फ्रेम स्ट्रक्चर का होना चाहिए, मतलब कॉलम और बीम का होना चाहिए, और आपको 4 इंच वॉल पे सील बैंड जरूर देना चाहिए, और आपको अपने सिविल इंजीनियर से एक बार सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हर साइट की कंडीशन अलग अलग होती है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं कि ईंट कौन सा इस्तेमाल करें। अगर आप लाल ईंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब रेड ब्रिक्स अगर यूज कर रहे हैं, तो आप सेकंड नंबर की ईंट का चुनाव करें, क्योंकि ये मजबूत भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से आप अपने घर का लागत कम कर सकते हो। बस सेप्टिक टैंक में आपको 1 नंबर ब्रिक्स का इस्तेमाल करना है। बस आपको ब्रिक्स खरीदते समय ये ध्यान देना है कि कहीं आप जिस ब्रिक्स को खरीद रहे हो उसे ट्रांसपोर्टिंग करते समय वो ज़्यादा टूट तो नहीं रहे हैं। अगर वो ज़्यादा टूटेंगे मतलब वो खराब क्वालिटी का ब्रिक्स है, आपको उसे बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। ईंटे में आपके पास और भी ऑप्शन होता है, जैसे कि फ्लाई ब्रिक्स और AAC ब्लॉक, जिनके इस्तेमाल से डेफिनेटली आप अपने घर का कॉस्ट और भी कम कर सकते हो। मैंने ईंटे के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे चेक कर सकते हो कि हम ईंटे की स्ट्रेंथ, क्वालिटी, मटेरियल, उसकी कैपेसिटी कैसे चेक करें। अब 6th पॉइंट देखते हैं, स्टील रॉड। आपको यहाँ भी ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। मार्केट में 2 टाइप की स्टील होते हैं, प्राइमरी स्टील और सेकेंडरी स्टील। प्राइमरी स्टील काफ़ी महंगे होते हैं,
जैसे टाटा टिस्कॉन, जिंदल पैंथर इत्यादि। ये छड़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज होते हैं। आपको अपने घर के लिए सेकेंडरी स्टील का चुनाव करना होता है। ये काफी सस्ते होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे वैरायटी होते हैं। कहीं आप गलत सरिया मत खरीद लेना। एक सही सरिया का चुनाव करते समय आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें ISI मार्क होना चाहिए, उसमें TMT मार्किंग होना चाहिए, और उसमें जो नंबर लिखे रहते हैं 550, 500, ये नंबर्स उसमें होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ उनके आगे D भी लिखा होना चाहिए। D का मतलब होता है वो लचीलापन कितना है। अगर आपको छड़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब अगला और 7वां पॉइंट देखते हैं कि जब आप प्लॉट खरीदोगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो प्लॉट रोड लेवल से बहुत ज्यादा गड्ढा ना हो और वो प्लॉट ज्यादा आड़ा तिरछा ना हो। अगर वो ज्यादा गहराई पे रहेगा तो उसमें आपको मिट्टी का भराव काफी करना पड़ेगा और आपको उसमें फाउंडेशन का भी कॉस्ट काफी लगेगा। और अगर आड़ा तिरछा प्लॉट रहेगा तो उस प्लॉट में बहुत सारे जगह फालतू के वेस्ट चले जाते हैं, जो ना तो आपके घर बनाने में यूज होंगे और ना ही आप उसे प्रॉपर गार्डनिंग या फिर आंगन के लिए या फिर पार्किंग के लिए भी यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान देना है कि आप जब भी प्लॉट खरीदो तो वो रोड लेवल के लगभग बराबर होना चाहिए और लगभग आपको ऐसे प्लॉट का चुनाव करना चाहिए जो चारों तरफ से बराबर हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने घर में लगने वाले लागत को कम कर पाओगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।